भाजपा के लोगों से तो हमें नफरत है, हम तो वहां जा ही नहीं सकते। लेकिन जो लोग अपने आप को सेकुलर कहते हैं, बहुत लोग बोलो नहीं कि महागठबंधन मामला छे, उनको भी मैंने कहा कि जिन लोगों को सेकुलर समझते हैं, अभी बेटी हमारी गुलनाज को जलाया गया, किसी के मुंह में बोली नहीं आई, असेंबली में कोई नहीं बोल सका, इस मुल्क में हमारी जानें मारी गई, हमारे कारोबार लूटे गए, लेकिन जिन सेकुलर ताकतों पर हमने भरोसा किया तो उन लोगों ने हमारी आवाज नहीं उठाई। कांग्रेस के लोग और दूसरे पार्टी के लोग आंख फाड़ फाड़ कर देख रहे थे कि बीजेपी को तो गाली देता ही है, हम लोग को भी नहीं बख्श रहा है। मैंने कहा तुमने भी हमारी आवाज नहीं उठाई। नतीजा ये हुआ कि हमें जय भी अपनी दलाली से बाज ना आए, तो जनता ने जो जिम्मेदारी हमको दी है उस जिम्मेदारी को अदा करने में हमसे कोई कोताही नहीं हो सकती। आपके मसाइल हैं, जब पैदा होते ही इंसान की बोली की तलाश दर्दमंद माँ को होती है तो कौम को भी ये समझना चाहिए कि जनता की आवाज ही नुमाइंदे का नाम है, किसी गजवा की जरूरत पार्लियामेंट असेंबली में नहीं। तुम्हारे रोने की तुम्हारी माँ दुआ मांग रही थी, और तुम्हारे माँ बाप का जो निकाह हुआ था बोलने ही से हुआ था, गजवा मुंह हिलाने से सिर्फ नहीं हुआ था। की जगह रंग तो देना अल्लाह का काम है, लेकिन जहाँ काली काली बहू हो वहाँ कोई गोरी बहू आ जाए ना तो सारी काली बहू का बदन जलता है कि ये जन्नत से वही है तो ये सबसे बढ़िया दिखा जाऊँ। वही मामला हो गया है कि भाई अगर हम लोगों को अल्लाह ने तौफीक दी है, मैंने तो आपकी तो तर्जुमानी की, अभी मेरे कौल की वजह से असेंबली के हलफनामे में भी तब्दीली आई। अगर अपनी हठधर्मी अपनी दलाली से बाज ना आए तो जनता ने जो जिम्मेदारी हमको दी है उस जिम्मेदारी को अदा करने में हमसे कोई कोताही नहीं हो सकती। आपके मसाइल हैं, अभी शरीफ आदमी के यहाँ सबसे पहला अमल ये होता है कि एक शरीफ आदमी झोपड़ी में रहना चाहता है, लेकिन अपने बीवी बच्चे के लिए वो पर्दा का चाहे गुस्ल खाना हो चाहे बैतुल खला हो वो पहले बनाना चाहता है। आप देखेंगे शहरों में जाएं, एक रिक्शा वाला उसकी घर झोपड़ी की है लेकिन उसका बैतुल खला उसके पाखाने का घर पक्के का बना हुआ है। ये शरीफ लोगों की है। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से ऐसा है कि हम मस्जिद का मीनारा तो बहुत ऊंचा कर देते, लेकिन एक मुसाफिर को अगर बैतुल खला की जरूरत हो तो बगले झांकने लगते हैं, बांस का झाड़ बताते हैं। कुछ कसूर हम लोगों का भी है। मेरे भाइयों, मंदिर का निर्माण करो या मस्जिद का निर्माण करो, वहाँ इंसानी बुनियादी ज़रूरत का ख्याल रखो। मैं गया था, यहीं पर हफनिया पंचायत के लड़कों ने हमें बुलाया था, वहाँ पंजाब में एक जलसे में था मैं, तो वहाँ के एक मुफ्ती साहब हैं, मैं तो नहीं कह सकता, मुफ्ती साहब ने मुसलमानों को डांटते हुए कहा, ए मुसलमानों, कभी तो तुम्हारे बाप दादा के पास लाल किला की चाबी होती है, अब तो लाल किला की चाबी नहीं है, मस्जिद के पाखाना घर की चाबी जरूर तुम्हारे पास है। मेरे भाइयों, हमारी मस्जिदों में कोई आए मुसाफिर तो उसके लिए पानी पीने का इंतज़ाम, वो अगर गैर मुस्लिम भी हो तो चबूतरे में बैठने का इंतज़ाम, ये करना दीन का हिस्सा है, ये दीन से दूर नहीं है। हमारे यहाँ इसका असर हमारे इस बाज़ार में भी पड़ा है। यहाँ पर हज़ारों की आबादी होती है और कोई एक सरकारी तौर पर बैतुल खला नहीं बन सका है। इसकी शिकायत मैंने कई बार सुनी है और ये मेरे बड़े तकलीफ़ का बाइस है। अनकरीब मेरी कोशिश होगी कि अवामी राहत के लिए इस बाज़ार में हमारी बहनें भी माएँ भी सफ़र करनी पड़ती है, गाड़ी पकड़नी पड़ती है, बस पड़ाव का और बैतुल खला का हम चाहते हैं कि चारों तरफ बैतुल खला का इंतज़ाम हो। लोगों की शहरी ज़िंदगी में इजाफा हुआ है, बाज़ारों से लोगों का रिश्ता बहुत जुड़ गया है, आना जाना ज़रूरी है और उसके लिए इज़्ज़त से एक मकाम बैठने का और रफ़ा हाजत का बने, ये तो हमारी बुनियादी ज़रूरत है। ये अब तक नहीं हो सका है, इस पर हम अफसोस का इजहार ही नहीं करते, बल्कि आगे इंशाअल्लाह इस पर काम करने के लिए आपको यकीन भी दिला रहे हैं। रौटा के लोगों, आपके बाज़ार को एक मरकज़ी मकाम हासिल है और जो कौम जिसको भी माने मजहबी तौर पर, अगर हिंदू है राम को माने और राम के शिक्षा को न माने, अगर हम और आप प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने आप को ग़ुलाम कहते हैं, अगर हमने अपने नबी की फरमान की पैरवी नहीं की तो हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। मेरे आका ने यह हुक्म दिया है कि रास्ता को कुशादा करो, रास्ते में कंकर और पत्थर हो तो उसे हटा लो। मेरे भाइयों, आज कहीं से भी लोग आता है तो रौटा का नाम सुनकर घबरा जाता है कि गाड़ी गुजरने में कितनी देर लग जाएगी, न जाने कितने ऐसे बीमार हुए होंगे
जो वक्त पर हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए सिर्फ सड़क की भीड़ की वजह से। न जाने हमारे कितने परदेसी नौजवान हो गए, कटिहार में गाड़ी पकड़नी थी, किशनगंज में गाड़ी पकड़नी थी, लेकिन रौटाहाट में आधा घंटा लेट हो गया, उसकी गाड़ी छूट गई। और उसकी गाड़ी ही नहीं छूटी, कभी कभी बहुत बेचारे गरीब की गाड़ी छूटी तो नौकरी भी छूट गई। मेरे भाई, उसका जिम्मेदार कौन होगा? हमें समझ पैदा करनी होगी। हलाल रिस्क में बरकत है। और अगर कोई सड़क को कब्जा करके कारोबार करता है, उस बेचारे गरीब की मजबूरी हो सकती है। हम उन फुटपाथ पे बैठने वाले भाइयों के लिए भी हम चाहते हैं कि उसके बैठने का माकूल इंतज़ाम हो और इसमें सारे लोग आकर साथ दें, ताकि इस सड़क से आसानी के साथ लोगों की गुजरगाह हो सके। हमने सुना है कि बाज़ार की ठेकेदारी में भी लोग रंगबाजी कर रहे हैं और ये रंगबाजी नहीं चलेगी। और मैं चाहता हूं कि नेतागिरी खिदमत का नाम है। नेतागिरी लूट में अगर आकर कोई लूटता है तो यकीनन है कि वो कमज़ोर डाकू है, रात को डकैती नहीं कर सकता है, दिन को डकैती करने की कोशिश करता है। इसलिए उन लुटेरों से भी मैं ये करूँगा, अभी हमारे काम का आगाज़ हुआ है, अभी हमने आपकी माकूल नुमाइंदगी की है। आप लोगों ने, हमारे नौजवानों ने मोबाइल में जो हमारा प्रोग्राम देखा होगा, शायद उनका सीना फ़ख्र से ज़रा चौड़ा हुआ होगा कि हमारा नुमाइंदा जो गया है तो हमारा नुमाइंदा हमारी आवाज़ बनकर गया है। अभी अनीस भाई बोल रहे थे, काजी अनीस साहब, कि देखनी हमारे साहब बोलो हिल, भले कि बोलने की सबला काम है जय मियाँ, आपकी है भी आप गजवाला। तो नतीजा ये है कि अगर बोलने से काम नहीं होता तो 30 साल से तो बोला नहीं गया, सारा काम हो जाना चाहिए था। देखिए, ये फितरत का वसूल है कि जब बच्चा पैदा होता है तो रोता है, अगर नहीं रोता है तो माँ बाप परेशान हो जाता है। माँ दर्द में होती है, लेकिन बच्चे के बारे में सुनती है कि मेरा बच्चा नहीं रोता है, तो अपना दर्द भूलकर अपने बच्चे की तरफ तवज्जो देती है। क्यों नहीं रोना? इसके माने मेरा बच्चा गूंगा होगा। जब पैदा होते ही इंसान की बोली की तलाश दर्दमंद माँ को होती है तो कौम को भी ये समझना चाहिए कि जनता की आवाज़ ही नुमाइंदे का नाम है, किसी गजवा की जरूरत पार्लियामेंट असेंबली में नहीं। अपने तो बोल नहीं पाता, अब बोलने वालों को भी कहता है कि क्यों बोलता है, तो मैं कहता हूं कि उनको कह दो कि बोलना कितना ज़रूरी है कि तुम पैदा हुए थे तो तुम्हारे रोने की तुम्हारी माँ दुआ मांग रही थी, और तुम्हारे माँ बाप का जो निकाह हुआ था बोलने ही से हुआ था, गजवा मुंह हिलाने से सिर्फ नहीं हुआ था, बल्कि माथा हिले लेकर कन्या तो 3 मरतबा पढ़वाओ चाहिए कि कहाँ सुन लो, वकील साहब कान लेंगे तो। और इन लोगों को ये परेशानी होगी। सूरज निकलता है तो चमगादड़ अंधा हो जाता है, और नाकारा लोगों के दरमियान में जो कारआमद होता है, माफ़ी जगह रंग तो देना अल्लाह का काम है, लेकिन जहाँ काली काली बहू हो वहाँ कोई गोरी बहू आ जाए ना तो सारी काली बहू का बदन जलता है कि ये जन्ना से वही है तो यह सबसे बढ़िया दिखा जाऊँ। वही मामला हो गया है कि भाई अगर हम लोगों को अल्लाह ने तौफीक दी है, मैंने तो आपकी तो तर्जुमानी की, अभी मेरे कौल की वजह से असेंबली के हलफनामे में भी तब्दीली आई, मेरे कौल की वजह से आपने मुझे भेजा तो मैंने वहाँ एक छोटी सी तकरीर की। मैंने कहा कि स्पीकर साहब, इस घर में मैं चौथी बार आया हूँ, यहाँ की दरो दीवार मेरे लिए नहीं है, यहाँ के बैठने वाले बहुत सारे पुराने मेरे साथी हैं, कुछ नए आए, लेकिन फ़र्क है और बार के और इस बार के आने में। और बार हम बड़ी लंबी चौड़ी सड़क पर चल के आए थे, लेकिन अब की बार हम पगडंडी में चल के आए। और पता है पगडंडी क्यों बनाए हम? भाजपा के लोगों से तो हमें नफरत है, हम तो वहाँ जा ही नहीं सकते, लेकिन जो लोग अपने आप को सेकुलर कहते हैं, बहुत लोग बोलो नहीं कि महागठबंधन मामला छे, उनको भी मैंने कहा कि जिन लोगों को सेकुलर समझते हैं, अभी बेटी हमारी गुलनाज को जलाया गया, किसी के मुंह में बोली नहीं आई, असेंबली में कोई नहीं बोल सका, इस मुल्क में हमारी जानें मारी गई, हमारे कारोबार लूटे गए, लेकिन जिन सेकुलर ताकतों पर हमने भरोसा किया तो उन लोगों ने हमारी आवाज़ नहीं उठाई। कांग्रेस के लोग और दूसरे पार्टी के लोग आंख फाड़ फाड़ कर देख रहे थे कि बीजेपी को तो गाली देता ही है, हम लोगों को भी नहीं बख्श रहा है। मैंने कहा तुमने भी हमारी आवाज़ नहीं उठाई, नतीजा ये हुआ